कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरेंगे गहरी सांस, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु मेरा। दोनों हाथ के हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। दोनों हाथ पहले कमर पे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर दोनों हाथों के पंजों को फंसाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के पूरा खींचेंगे। कोहनियों से हाथ सीधे, कंधों से खींचे हुए हाथ, फिर पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार और सांस भरते हुए पूरा खिंचाव करेंगे हाथों का। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस हाथ कमर पे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और दोनों हाथ सामने। फिर से एक बार सांस भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पंजों को फंसाते हुए करेंगे तिर्यक ताड़ासन। सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे। जितना खिंचाव कर सकते हैं कमर को उतना देंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे और आगे नहीं झुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे और राइट साइड में जो खिंचाव आ रहा है हमारे कंधे पे, कमर पे, उसको महसूस करेंगे। जितना हम महसूस करके करेंगे हम कोई भी प्राणायाम एक्सरसाइज, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स, कमर पे हाथ। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को गर्दन को पीछे ले जाएंगे। बायां हाथ कंधे पे, दायां हाथ कमर पे, पूरा घूम के पीछे रखेंगे। घुटने पैर सीधे, घुटने मुड़ेंगे नहीं और जो खिंचाव आ रहा है हमारी कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे और घुटनों पे, पंजों पे, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ और अब राइट साइड पे कमर पे खिंचाव आएगा, घुटनों पे खिंचाव आएगा, पंजों पे खिंचाव आएगा, कंधों पे खिंचाव आएगा, गर्दन में खिंचाव आएगा। इसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4
5 सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सामने, दोनों हाथ कमर पे। आप कमर को पूरा पूरा घुमाएंगे, राउंड राउंड बड़ा चक्र बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उस डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्धचक्रासन। पैरों में शोल्डर डिस्टेंस, दोनों हाथ कमर पे, कोहनियां पीछे खींची हुई, कंधे पीछे खींचे हुए। और पहली बार सांस भर लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए कमर को आगे की तरफ धक्का लेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे धीमे धीमे। जिनको चक्कर आता है वो ये नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे, कमर को आगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा। और अब करेंगे घुटनों का व्यायाम। दोनों पैर के घुटनों को मिला लेंगे और हाथ कमर पे रखेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको कमर प्रॉब्लम है वो खड़े खड़े ही घुटनों को इस तरह घुमा लेंगे, कमर पे हाथ रख करके धीमे धीमे घुटनों को एक तरफ घुमाएंगे। 4 5 6 7 8, वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे आराम आराम से। और इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे अंदर से। ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे, पंजों को घुटनों को भी स्वस्थ रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। लंबी गहरी सांसों के संग आराम आराम से करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। अपने घुटनों को मजबूत रखने के लिए, कमर को मजबूत रखने के लिए बैकवर्ड वॉकिंग बहुत फायदेमंद है। अगर इसको करते हैं जिसमें 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, तो ये घुटनों के लिए बहुत आराम मिलता है इनसे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और आगे करेंगे 1 चलिए। और अब हम करेंगे योग का अभ्यास। अपने पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, एक पैर को, और हाथों को कोहनी से मोड़ेंगे और पीछे हिप से ही लगाने की कोशिश करेंगे। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लगातार चलनी चाहिए। और अब हाथ मुट्ठी बना के ऊपर जाएंगे
और पैरों को उसी तरह से मोड़ेंगे, पीछे से ही लगाएंगे। चलिए करते हैं। जो पैर मुड़ेगा वही हाथ ऊपर। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब घुटनों को करेंगे ऊपर, कमर पे हाथ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे हमारी हिप मसल्स का मूवमेंट होता है और घुटनों का मूवमेंट होता है, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और अब हम करेंगे चेयर पोज, उत्कट आसन। कमर पे हाथ रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे चेयर पे बैठने की एक्टिंग करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर। चलिए करते हैं। थोड़ा पैरों में शोल्डर डिस्टेंस और आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में मैक्सिमम डिस्टेंस। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, घुटनों से पैर को मोड़ेंगे और सांस लेते ऊपर। सामने नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। हाथ का मूवमेंट, चेहरे का मूवमेंट नहीं होगा, केवल घुटनों से राइट और लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। चलिए करते हैं। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे हमारी घुटनों की मसल्स और मजबूत होती हैं। और अब राइट साइड टर्न कर जाएंगे इसे और राइट पैर का घुटना मुड़ेगा, पीछे पैर सीधा, हाथ हमारे कमर पे, कोहनियां खींची हुई, सांस भरते हुए आगे वाली घुटने को मोड़ते हुए कमर को आगे धक्का देंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड से करेंगे, बाएं साइड से उसी तरीके से सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड से पूरा ध्यान लेकर के आराम से बैलेंस बनाते हुए 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से ये भी हमारे घुटने की मसल्स मजबूत करता है, कमर को ताकत देता है, पंजों को ताकत देता है, गर्दन को ताकत देता है। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब फैलाएंगे अपने दोनों हाथ सामने। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3
2 1 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और पैरों में गैप करेंगे 1.5 से 2 फुट का। बाएं हाथ को रखेंगे अपने कान पे लगाकर सटा करके और दाएं हाथ को साइड में आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 और 1 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर पैरों को फैला देंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में। अब करेंगे कोणासन, बाएं हाथ से दाहिने पैर को टच करेंगे, दूसरे हाथ को देखेंगे घूम करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे पादहस्तासन, सांस लेते हुए हाथ दोनों ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों को टच करने की कोशिश। 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 और करेंगे ट्विस्टिंग, हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 लंबी गहरी सांस नाक से भरेंगे और मुंह से निकालेंगे। धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करेंगे और अब करेंगे सूर्य नमस्कार। एक बार कमर पे हाथ रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करते हैं। 1 प्रणामासन, नॉर्मल ब्रीदिंग। 2 सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे,
ऊर्ध्वतासन, फिर सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर का घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरते हुए कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर, दक्षिण संचालन आसन, फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, पर्वतासन, नीचे झांक के अपनी नाभि को, नेत्र को देखेंगे, नाभि दर्शन भी बोलते हैं इसको, फिर धीरे धीरे नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर जाएगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे, बस केवल टच करेंगे, पूरा बोझ, पूरा लोड हमारे दोनों हाथों पर रहेगा, फिर पंजों को बाहर करेंगे, सांस भरते हुए आगे उठेंगे, भुजंगासन, फिर सांस छोड़ेंगे, वापस आएंगे, पर्वतासन, नीचे झांक के देखना अपनी नाभि को, फिर सांस भरते हुए बाएं पैर को आगे लाएंगे, वाम संचालनासन, राइट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, फिर राइट पैर को आगे लाएंगे, दोनों पैर मिल जाएंगे, पादहस्तासन, सांस भरते हुए ऊर्ध्वतासन और नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम। एक बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, करेंगे अब काउंटिंग के संग, हाथों के संग करेंगे, 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करते हैं 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लास्ट टाइम, 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने को रिलैक्स करेंगे,
और आगे के प्राणायाम करेंगे। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। जो लोग जमीन पे बैठ सकते हैं जमीन बैठेंगे, और जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांसों को धीमे धीमे करके अपने लंग्स में भरना और उतना ही लंबा खाली करना। पूरा कंसंट्रेशन अपनी सांसों पे, कितनी गहरी हम सांस ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं। ध्यान रखें हमारी कमर, गर्दन सीधी है, बैकबोन स्ट्रेट है, शोल्डर रिलैक्स है, चेहरे पे मुस्कान है, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा लगी हुई। लंबी गहरी सांसें बिना आवाज के लेंगे, छोड़ेंगे। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, जितनी डीप हम ब्रीदिंग करेंगे उतने ही हमारे लंग्स मजबूत होंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से अपनी ऑक्सीजन के फ्लो को शरीर में भेजना है। धीमे धीमे करने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, गले की समस्याएं दूर होती हैं, साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम दूर होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर होती है, मन शांत होता है। धीमे धीमे गहरी गहरी सांसें महसूस करिए हमारे लंग्स में जा रही हैं और उनको हम धीरे धीरे करके बाहर फेंक रहे हैं। सांस भर रहे हैं तो सब अच्छी जो हमें चाहिए ऑक्सीजन चाहिए हमारे शरीर में आ रही है। जब सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो खराब गैसेज हैं वो सब हम बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए जितना गहरा लेंगे उतने ही हम अच्छी सांसें ले पाएंगे और खराब गैसेस को अपने शरीर से बाहर कर पाएंगे। जब सांस भरें तो अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है, पेट को फुलाना नहीं है, केवल हमें चेस्ट को एक्सपेंड करना है। सीने में महसूस करेंगे सांस कितनी अच्छी आ रही है, जा रही है। एक एक सांस बहुत कीमती है, उसको गहराई से लेना है, महसूस करते हुए लेना है और महसूस करते हुए छोड़ना है। पूरे शरीर को एनर्जी मिल रही है, इससे ऊर्जा मिल रही है। नॉर्मल जो उसकी टाइम होता है 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, लेकिन इससे धीमे भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी अनुसार। सांसें हमें बिल्कुल गहरी लेनी है, ये ध्यान बहुत रखना।
जब तक सांस भर ना जाए भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए, और जब तक सांस खाली ना हो जाए छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए, छोड़ते। दिन में कई बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम एक बार में 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, इस तरह लंबी गहरी सांसें। आपके मन की थकान, शरीर की थकान मिटेगी, शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। काम करते हुए हमें पता नहीं चलता है, हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है। उस समय अगर हम आधा आधा घंटे पे, एक एक घंटे पे भी याद कर करके भी ये 3 सांसें लें और छोड़ें बैठ करके आराम से, तो आप देखिए कितना आपको आराम मिलेगा। फिर से हमें एनर्जी मिल जाएगी और हम काम को और तेजी से और मुस्तैदी से कर पाएंगे और अच्छी तरह कर पाएंगे। चाहे मेंटल वर्क हो, चाहे फिजिकल वर्क हो, चाहे ऑफिस का जॉब हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किचन का जॉब हो, चाहे और कोई मेहनत का जॉब हो, इन सब के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत एनर्जी देता है। और अगर हमें हार्ट हमारा मजबूत है, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लंग्स ठीक है हमारे, और माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कमर में दर्द नहीं है, प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत है, पाइल्स की समस्या नहीं है, तो हम इसको थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। हाथ उठा करके सांस भरेंगे, हाथ खोल के सांस को ऊपर भरते हुए ले जाएंगे और मुट्ठी बांध करके सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे रखेंगे। चलिए करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना। फिर एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जिनको कमर दर्द है वो ऐसे ही वज्रासन में बैठ के करेंगे, और बाकी लोग पालथी मार करके पद्मासन में या चेयर पे, जैसा भी जिसको सुविधा लगे उस तरह से करेंगे। फिर करेंगे एक बार, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से कम से कम 5 मिनट हम इसको कर लेते हैं एक बार सुबह, और दिन में थोड़ा थोड़ा कोशिश करके याद करके सांसें गहरी लेते रहते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी बनी रहती है, जिसको हमें शरीर को हेल्दी बना के रखने में हेल्प मिलती है। अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग कपालभाति। सावधानियों का ध्यान रखेंगे, जिनको पता है वो लोग करना शुरू करें। इनका पिछले 6 महीने में कोई ऑपरेशन हुआ हो, पेट में अल्सर है, हार्निया है, बहनें हमारी पीरियड प्रेगनेंसी में इसको नहीं है, और अगर हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है,
लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, प्रोस्टेट और यूट्रस वीक है, पाइल्स की शिकायत है, कमर में दर्द है, तो धीमे धीमे 2 सेकंड में स्टॉप करें। आराम से बैठना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, हमारी आंखें कोमलता से बंद रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, हाथों की मुद्रा लगी रहेगी और नाक से झटके से सांस फेंकनी है, जैसे कि हम नाक सिनकते हैं और साथ साथ में अपना मूल बल लगाना है। मूल बल लगाना मतलब लैट्रिन के रास्ते को ऊपर की तरफ खींचना। जितनी बार सांस बाहर जाएगी मूल बल लगेगा। यही पूरी तरीके से करेंगे। पेट को अंदर बाहर करने पर कोई ध्यान नहीं देंगे, अपने आप अंदर बाहर होगा पेट, सांस भी अपने आप अंदर आ जाए। सीधे बैठेंगे और पूरे कंसंट्रेशन के संग धीमा या तेज अपनी जैसी भी हेल्थ है उस हिसाब से करेंगे। कोई आंखों में शिकन नहीं, तनाव नहीं, मुस्कुराते हुए करेंगे कपालभाति। कपालभाति करते समय ध्यान रखें हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, झुके नहीं आगे की तरफ। और अगर सुस्ती आए तो बीच में लंबी गहरी सांस ले लीजिए, छोड़िए और फिर करिए कपालभाति। करते रहिए ध्यान से, हर एक सांस को महसूस करके करिए और सुनते रहिए। कपालभाति में जो हम लोग मूल बल लगाते हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो रही होती है वो रुक जाती है, क्योंकि मूल बल से ही जो है हमें हमारे मूलाधार चक्र होता है वहां पर, उसी से सारी शक्ति हमें मिलती है। उसको हम बंद कर देते हैं तो शक्ति हमारी बाहर निकलने से रुक जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे लैट्रिन और जो यूरिन की जो समस्याएं होती हैं, हमारा जो उनका कंट्रोल सिस्टम होता है वो मजबूत रहता है लंबे समय तक, बहुत एज तक। बाद में हमें इसमें समस्याएं नहीं आती हैं। बहुत से लोगों के संग एज के संग उनका लैट्रिन पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, यूरिन पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये बहुत अच्छा रहता है इस तरह मूव बल लगाना। साथ में जो है प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत रहते हैं लंबे समय तक, तो इसका भी हमें फायदा मिलता है। हमें दिक्कतें उससे जो आने वाली हैं उसकी नहीं होती हैं। साथ साथ हमारा पेट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, हमारी गैस की समस्याएं, ब्लॉटिंग की समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ये सब दूर हो जाती हैं। हमारा जो जठराग्नि है अच्छी तरह से मिलती है, खाना अच्छी तरह से पचता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। साथ साथ हमारा जो है जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में होता है, क्योंकि पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है तो शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। साथ साथ जो है हमें जो है कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके अलावा जो है हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है बर्न होता है, क्योंकि कपालभाति से कफ का नाश होता है और कफ जो होता है वो फैट बढ़ाता है और कफ के जो बढ़ने से और भी दिक्कतें होती हैं, इसलिए कपालभाति करने से कफ का नाश हो जाता है। साथ साथ हमारा हार्ट की कोई ब्लॉकेज है वो दूर होती है, लंग्स मजबूत होते हैं और हमारे थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और ब्रेन अच्छी तरह से काम करता है। पार्किंसन, एल्जाइमर ये सब परेशानियां ये सब दूर होती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, पूरे शरीर में अच्छी तरीके से एनर्जी फ्लो करने के लिए पूरे शरीर में
ये कपालभाति बहुत हेल्प करता है। करते रहिए, सुनते रहिए। धीमे करने से कोई नुकसान नहीं है, जल्दी करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए आराम आराम से एक एक स्ट्रोक को करें। जिनकी एज 50 साल से ऊपर है वो लोग कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। हमारे ग्रुप में ज्यादातर लोग इसी ग्रुप में आते हैं, तो उनको मेरी सलाह है कपालभाति जल्दी जल्दी नहीं करें, आराम आराम से ध्यान से हर एक स्ट्रोक को लगाएं। और जब नाक से सांस को छीनकें, सांस को झटके बाहर करें, तो हमारा चेहरा ना हिले, कंधे ना हिले, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। मुस्कुराते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए करेंगे कपाल। अगर हाथ नीचे करके स्ट्रोक सही से नहीं लग पा रहा है तो दोनों हाथों को जैसे हम लोग ऊपर करते हैं ताड़ासन, उस तरीके से खींच करके तब स्ट्रोक लगाएंगे तो और अच्छा स्ट्रोक लगेगा। हाथ को नीचे ले आइए और स्ट्रोक लगाते रहेंगे, नाक से झटका देते रहेंगे। हर सांस जो हम बाहर फेंक रहे हैं महसूस करिए हमारी सारी बीमारियां मन और शरीर की सब दूर हो रही हैं, उनसे हम फ्री होते जा रहे हैं, रोग मुक्त होते जा रहे हैं। इस संकल्प के संग करेंगे कपालभाति। ऐसे ही सिर के पीछे रख करके भी हम इस तरह पंजों को रख करके दोनों हाथों पंजों को के पीछे रख करके भी कमर गर्दन सीधी रख करके कर सकते हैं कपालभाति। हर एक स्ट्रोक को महसूस करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। हर एक स्ट्रोक हमें महसूस होना चाहिए कि हम स्ट्रोक दे रहे हैं, उसका असर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। हमारे सबसे पहले स्ट्रोक का असर आता है माथे पे, उसकी चमक बढ़ती है, चेहरे की दमक बढ़ती है। फिर आता है गले पे, फिर आता है लंग्स और हार्ट पे, और देखिए आता है आपके पेट पे, और क्योंकि मूड बल लगाते हैं तो हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उस पे आता है। तो इन सारे अंगों पे हम स्ट्रोक को महसूस करेंगे अपने कपालभाति के। बीच बीच में एक दो सांसें गहरी लेकर के रिलैक्स होकर के फिर करेंगे कपालभाति। जिनको की डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और अपना फैट कम करना चाहते हैं, वो उसको आधा आधा घंटा एक एक घंटा करेंगे, रुक रुक के करेंगे, सुबह शाम में करेंगे।
निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। रेगुलरली करना है, कम से कम हफ्ते में 6 दिन, 5-6 दिन जरूर करना है। समय कम हो कम करिए, लेकिन छोड़ना नहीं है, रोज करना है। हमारे पास 15 मिनट का समय है तो 15 मिनट में थोड़ी थोड़ी देर कर लेंगे, लेकिन रेगुलरली करते रहे। तो ये हो गया हमारा कपालभाति। हाथ की मुद्राएं हम फिर से आज आपको रिपीट करते हैं। हाथ की मुद्राओं पर ध्यान रखना जरूरी है। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं उस समय हाथ की मुद्राओं का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, ये होती है हमारी ज्ञान मुद्रा। सबसे पहली उंगली जब हम टच करते हैं वो इस तरीके से अंगूठे से और उंगली को टच करते हैं, पहली उंगली को, तो ये बन जाती है ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा जो है, बाकी तीनों उंगलियां खुली रहेगी। ये ज्ञान मुद्रा जो है हमें कंसंट्रेशन के लिए, मन को शांत रखने के लिए, गुस्से को शांत रखने के लिए और मेमोरी के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए, गैस्पिंग पावर के लिए बहुत अच्छी है ये ज्ञान मुद्रा। बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है ज्ञान मुद्रा। और दूसरी जो मुद्रा है वो हमारी है हमारी वायु मुद्रा। इसी उंगली को अगर हम अंगूठे से नीचे दबा देंगे इस तरीके से तो ये बन जाएगी हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है वो हमारे वायु संबंधी रोग हैं, गैस संबंधी रोग हैं, उनको दूर करने में हेल्प करती है। और ये जो वायु है ये दर्द का कारण है। हमारे जो जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जितने भी दर्द हैं उनको कम करने में ये वायु मुद्रा बहुत मदद करती है। तो ये वायु मुद्रा हो गई दूसरी। तीसरी मुद्रा जो हो गई हमारी हो गई पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा क्या है? हमारी जो रिंग फिंगर है, यानी छोटी उंगली के बगल में जो उंगली है उस उंगली को अंगूठे से हम टच करेंगे तो ये बन जाती पृथ्वी मुद्रा। तो ये शरीर में जो कमजोरी होती है, जो मसल पावर और चाहे बोन पावर कही जाए, और जो विटामिन की कमी होती है, इसको पूरा करने में हेल्प करती है पृथ्वी मुद्रा। और हम अगर इसी उंगली को नीचे दबा देंगे अंगूठे से तो ये बन जाएगी हमारी सूर्य मुद्रा। रिंग फिंगर को हमने दबा दिया अंगूठे से तो ये बन गई हमारी सूर्य मुद्रा। और सूर्य मुद्रा में क्या होता है? इससे गर्मी पैदा होती है, इससे फैट बर्न होता है, तो हमारा जो है मोटापा कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और डायबिटीज कंट्रोल में आती है, शुगर पे कंट्रोल आता है। तो इस तरीके से ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। और एक मुद्रा होती है अपान वायु मुद्रा। बीच की दोनों उंगलियों को अगर हम टच करेंगे ऐसे करके तो ये बन जाती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा जो है हमारे पेट संबंधी जितने भी रोग हैं, यूरिन संबंधी जो भी रोग हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा होता है, वो चाहे यूट्रस हो, प्रोस्टेट हो, सबको मजबूत रखने के लिए ये होती है हमारी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा बीच की दोनों उंगलियां हमने टच करी, बाकी दोनों उंगलियां खुली हुई हैं, तो ये बन जाती है ये हमारी अपान मुद्रा। और इसके संग अगर वायु मुद्रा भी लगा देते हैं, अपान वायु मुद्रा, तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट अटैक पड़ जाए, एंजाइना पेन हो जाए, और उस समय अगर ये मुद्रा लग जाती है तो ये हार्ट को बहुत सपोर्ट करती है। इसके अलावा अगर हमें सीढ़ी चढ़नी है, कोई चढ़ाई करनी है, उस समय उससे चढ़ने से पहले अगर ये हम अपान वायु मुद्रा लगा लेते हैं तो ये हमारे जो है सीढ़ी चढ़ने में या ऊपर चढ़ने में हमें जो हफनी आती है वो नहीं आए। तो इस तरह कुछ मुद्राएं हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको लगा के बैठ करके हम प्राणायाम करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। तो ये हमने अभी करा कपालभाति प्राणायाम। अगला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं बाह्य प्राणायाम। तो हमने अभी जो सावधानियां बताई हैं कपालभाति में, वही सावधानियां हमारी बाह्य प्राणायाम में भी है। बाह्य प्राणायाम हमें कैसे करना है? सीधे बैठना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, और नाक से सांस भरेंगे और दुगनी गति से सांस को बाहर निकाल देंगे। सांस बाहर निकल जाएगी, लेकिन हार्ट पेशेंट, माइग्रेन वाले और हाई बीपी वाले ज्यादा सांस को रोकेंगे। सांस बाहर निकल जाएगी, सांस बाहर रोक लेंगे, और क्या करेंगे? 3 बल लगाएंगे। 3 बल कौन कौन से? यानी लैट्रिन के रास्ते को ऊपर खींचेंगे, यानी मूल बंद, पेट को अंदर धसाएंगे वाला उद्यान बंद, और जिनको सर्वाइकल नहीं वो लोग चिन को लॉक कर देंगे, ये बन जाएगा जालंधर। तो 3 बल लगाने हैं। ये बंद जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पूरी शरीर की एनर्जी को बनाए रखने के लिए बंद का बहुत अच्छा
फायदा मिलता है। तो करेंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। चलिए भरते हैं सांस, दुगनी गति से खाली करते हैं। अपनी क्षमता अनुसार रोकते हैं, अपनी कैपेसिटी अनुसार। उसके बाद सांस को छोड़ते हैं। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। फिर सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे। रिलैक्स। ये जो हमने वायु प्राणायाम किया, इससे हमारी थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पेट मजबूत होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा मजबूत होता है और शरीर की एनर्जी बनी रहती है। इसके संग करेंगे अग्निसार क्रिया, जो पेट के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और सांस बाहर रोक के रखेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। चलिए करेंगे एक बार, सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। जितनी देर कर सकते हैं करेंगे, फिर सांस भर लेंगे, फिर सांस को दुगनी गति से खाली करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा पैरों को फैला देंगे, पैरों को सीधा करेंगे और दोनों हाथ कमर के पास में। अपने पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे ताकि इसमें जो जकड़न आई है, स्टिफनेस आई है, वो थोड़ी कम हो जाए। अपनी हील को आराम मिल जाएगा, आपके घुटनों को आराम मिल जाएगा, आपकी थाइस को आराम मिल जाएगा, आपकी काफ मसल्स को आराम मिल जाएगा। धीरे धीरे इस तरह हिलाने से फिर दोनों पैरों को मिला लेंगे पंजों को और अंगूठे और उंगलियां मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पंजे को आगे पीछे करेंगे। सांस लेते हुए बाहर पंजा, सांस छोड़ते हुए अंदर पंजा, फिर सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। पूरा खिंचाव करेंगे जब अंदर लाएंगे, जब बाहर ले जाएंगे फिर पूरा खिंचाव करेंगे। ये हमारे घुटनों के लिए, काफ मसल्स के लिए, थाइस के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस लेते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। अब इसको मिलाकर के घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2
और अपनी पिंडलियों को नीचे टच करेंगे, टॉप मसल्स को नीचे जमीन पे थोड़ा टच करेंगे। ये पिंडलियां आराम देंगी हमें पेट के लिए, और पिंडलियां सॉफ्ट रहेंगी तो हमारे पैर भी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। रिलैक्स, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और आगे के प्राणायाम शुरू करेंगे। अगला प्राणायाम हमारा है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है? उज्जाई प्राणायाम जो है हमारे थायराइड के लिए, गले संबंधी रोग है, हार्मोनल बैलेंस के लिए, पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छा है, थायराइड के और सबके लिए। ये उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है? नाक से सांस भरना है और गले को अंदर सिकोड़ना है। गले के अंदर यहाँ पे घर्षण आना चाहिए, आवाज आना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए, हल्का सा महसूस हो कि हमने गले को थोड़ा सिकोड़ा है, जगह कम हो गई है, तो गले में लड़ते हुए सांस अंदर जाएगी, हल्के से खर्राटे जैसी आवाज आएगी। तो करेंगे, नाक से सांस भरेंगे, गले में घर्षण करते हुए सांस को पूरा भर लेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी तो चिन को लॉक कर देंगे जिनसे सर्वाइकल नहीं है, और जब सांस छोड़ने का मन हो तो राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। चलिए करते हैं उज्जाई प्राणायाम। शुरुआत करते हैं नाक से सांस भरने की। एक बार फिर करेंगे। बीच में सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांसें गहरी लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम जो है वो हाई बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए, और जहां पर हमें गर्मी लग रही है, गर्मी से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, डिहाइड्रेशन है, इन सब चीजों के लिए बहुत हेल्पफुल है चंद्रभेदी प्राणायाम। मन को शांत रखने के लिए हमें करना क्या है? राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे रखना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है, दोबारा से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए बीच की उंगली से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है
राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है, और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से निकालना, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना। ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है हमारी ठंडी नाड़ी होती है, यहाँ से निकलती है, इसलिए शरीर में ठंडक पहुंचाने के लिए हम करते हैं चंद्रवेदी प्राणायाम। इसी का अपोजिट होता है सूर्यवेदी प्राणायाम। अगर शरीर में गर्मी लानी है, कफ का नाश करना है, मोटापे का नाश करना है, डायबिटीज पे कंट्रोल करना है, तो राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। शरीर में लो हो रही है एनर्जी तो भी हम राइट नॉस्ट्रिल सांस भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को निकालेंगे। तो अगर ढीलापन शरीर में आ रहा, आलस आ रहा है, तो आलस कम। तो हमें क्या करना है, अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे अपनी बीच की उंगली रखनी है, राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है उठा करके, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालना। तो ये हमारे सूर्यवेदी प्राणायाम है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारे पूरे शरीर को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, गर्मी और ठंडक दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करता है और पूरे शरीर में अच्छी तरह ब्लड की सर्कुलेशन को करता है। तो करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीमे धीमे सांस को भरेंगे बिना आवाज के, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे फिर से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। ये एक चक्र हुआ, इसी को बार बार दोहराएंगे। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और हम करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। अपने कानों को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए, लंबे समय तक आपको सही तरीके से सुनाई दे, उसके लिए करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। अपने अंगूठे से उधर पहली उंगली से नाक को पहले सांस ले लेंगे, फिर नाक को बंद करेंगे, मुंह को खुलाना है और मुंह खुला करके अपने जो अंदर
हवा भरी हुई है उसको कान की तरफ ले जाना। तो सांस भरेंगे नाक से और नाक बंद कर लेंगे, मुंह फुला लेंगे। सांस को नाक से बाहर करेंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे और बंद कर लेंगे दोनों दोनों नॉस्ट्रिल को और मुंह फुलाएंगे। नाक से सांस को बाहर करेंगे, फिर एक बार नाक से सांस भरेंगे, नाक को बंद करेंगे पूरी तरीके से, लॉक कर लेंगे और मुंह भरेंगे, मुंह में सांस भरेंगे। इसको रोज करेंगे तो कान के पर्दे मजबूत रहेंगे और कान की समस्याओं दूर होंगी। और अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। अपने मन को शांत रखने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, अच्छी नींद के लिए, हाई बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए करेंगे और डिप्रेशन के लिए, सभी के लिए फायदेमंद है भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी। अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे पे रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे रखेंगे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेके अंदर ही अंदर भंवरे की आवाज करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे हमारे घुटनों पे और कमर गर्दन सीधी रखते हुए 3 बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। 90% ओ बोलेंगे, 10% माँ बोलेंगे, मुंह बंद करके। चलिए करते हैं 3 बार। नाक से गहरी सांस लेंगे, ओ। फिर एक बार लंबी गहरी सांस, ओ। फिर एक बार लंबी गहरी सांस, ओ। आंखें बंद रहेंगी, हमारी सांसें बिल्कुल धीमी हो जाएंगी। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और अपना ध्यान माथे के जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं वहां रखेंगे।
और अपने परम पिता को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे इन हथेलियों को, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से खूब, इसमें एनर्जी का फ्लो करेंगे, ऊर्जा का संचार करेंगे और उसको अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोल देंगे और करेंगे सिंहासन। बैठ जाएंगे पहले वज्रासन में, वज्रासन में बैठ करके फिर आगे से पैर को फैला देंगे, दोनों हाथों को अंदर, हथेली अंदर तरफ रखेंगे और कमर को अंदर धक्का देते हुए सिर को ऊपर ले जाएंगे, आसमान की ओर देखेंगे, छत की ओर देखेंगे और जीभ बाहर निकाल के ताड़ेंगे। चला लेंगे और बजाएंगे ताली एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए। चलिए करते हैं, पहले धीमे फिर तेज 30 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाल लाल हथेलियां, गरम हथेलियां, जहां पर भी ज्यादा तकलीफ है वहां लगाएंगे और करेंगे हाथ से आसन, खुल के हंसना है। सारी थकान मन की शरीर की दूर हो जाती है। बैठ जाएंगे सीधा, कमर गर्दन सीधी और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।